हेलो दोस्तों, क्या आप सभी इंग्लिश सीखना चाहते हैं लेकिन आपको समझ में नहीं आती या फिर याद नहीं होती? तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश स्टोरी और ट्रिक्स के माध्यम से समझाने वाला हूँ और याद करवाने वाला हूँ, जिससे आपको इंग्लिश को रटना नहीं पड़ेगा और ये आपको हमेशा याद रहेगी, कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए बिना वक्त गवाए क्लास शुरू करते हैं। जैसे कि आज आप देख रहे हैं अपना पहला दिन है और आज का टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच मतलब शब्द भेद। डेफिनेशन: द पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड फंक्शंस इन मीनिंग एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो जो पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स मतलब दर्शाता है हाउ द वर्ड फंक्शंस, कि कोई भी शब्द काम कैसे करता है, इन मीनिंग किसी भी अर्थ में, एज वेल एज ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस, इसी तरह किसी वाक्य की ग्रामर में कोई भी शब्द कैसे काम करता है, ये हमें पार्ट ऑफ स्पीच के माध्यम से पता चलता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि दिस इज ए डॉग। देखिए इसमें 4 शब्द हैं, मतलब 4 पार्ट ऑफ स्पीच का इसमें प्रयोग किया गया है। आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ। ही इज एन इंजीनियर, कि वह एक इंजीनियर है। इन दोनों में भी 4 पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है। अगला चौथा एग्जाम्पल, माई फादर इज गोइंग टू दिल्ली। इसमें 6 पार्ट ऑफ स्पीच का प्रयोग किया गया है, जो हम आगे पढ़ेंगे कि पार्ट ऑफ स्पीच कितनी तरह की होती है। तो देखिए, देयर आर 9 टाइप्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, मतलब पार्ट ऑफ स्पीच 9 तरह की होती है। कोई इनको 8 तरह की भी मानता है और कोई इनको 9 तरह की भी मानता है। जैसे कि आपने कभी इंग्लिश सीखने की कोशिश करी होगी तो आपने कोई भी इंग्लिश की बुक उठाई होगी और टेंस को पढ़ना चालू कर दिया होगा, लेकिन उस सेंटेंस में कौन कौन से शब्द उपयोग होते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच प्रयोग होती है, उसका पता लगाए बिना आप कोई भी टेंस नहीं बना सकते। आपको बहुत परेशानी आई, इसलिए हम पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में जानना जरूरी है। तो ये 9 तरह की होती है। पहला होता है नाउन। नाउन मतलब संज्ञा, हिंदी में से संज्ञा बोलते हैं। ये आपके दादाजी की तरह होती है। आपके घर में नाम किसका चलता है? आपके दादाजी का। तो नाउन मतलब नेमिंग वर्ड। नाउन का सीधा सा मतलब होता है नेमिंग वर्ड। किसी भी वस्तु का नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाएगा। जैसे कि अजय, रश्मि, दिल्ली। दिल्ली किसी भी स्थान का नाम हो गया। लव, ये भावनाएं हैं अपने अंदर की। और टाइम, समय। एग्जाम्पल्स, इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे कि राम इज ए गुड बॉय, मतलब राम एक नाउन हो गया। इज ए गुड बॉय, तो इसमें बॉय भी एक नाउन है। दूसरा एग्जाम्पल, टीचर टीचर्स स्टूडेंट। टीचर मतलब शिक्षक, तो ये भी एक नाउन होता है टीचर। टीच स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स मतलब विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो विद्यार्थी भी एक नाउन है। अगला देखते हैं। अगला है प्रोनाउन, मतलब सर्वनाम। ये आपके पिताजी की तरह होता है। आपके दादाजी के बाद उनकी जगह कौन लेगा? वो आपके पिताजी लेंगे, मतलब प्रोनाउन। तो प्रोनाउन की सीधी डेफिनेशन क्या है? रिप्लेसेज नाउन। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द को प्रोनाउन कहते हैं। इसको कुछ एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे। जिसमें से ही, सी, इट ये तीनों एक वचन के अंदर आते हैं और आई, वी, यू, दे ये बहुवचन के अंदर काउंट किए जाते हैं। तो ही सभी लड़कियों या फिर मेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। सी सभी गर्ल्स और फीमेल्स के लिए प्रयोग किया जाता है। इट का प्रयोग हम जानवरों या फिर बच्चों के लिए करते हैं। आई का प्रयोग हम अपने लिए करते हैं। वी का प्रयोग हम अपने साथ और भी लोगों के होने के लिए करते हैं। यू का प्रयोग तुम या तुम लोगों के लिए करते हैं, सामने वाले इंसान के लिए। दे का प्रयोग बहुत सारे इंसानों के लिए करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, ही इज ए गुड बॉय। तो देखिए इसमें ही
ही प्रोनाउन हुआ, ये नाउन की जगह ले रहा है। इज ए गुड बॉय, देखिए इसमें बॉय क्या हुआ, बॉय इसमें नाउन हुआ। दूसरा एग्जांपल, ही लव्स मी, तो ही मतलब वह मुझसे प्यार करता है, तो वह भी एक प्रोनाउन हुआ और मी भी एक प्रोनाउन हुआ, मी मतलब मुझे। अगला देखते हैं, अगला है वर्ब। वर्ब मतलब क्रिया। ये क्रिया आपकी तरह होती है बिल्कुल, जैसे कि आप अपने घर में जवान इंसान हो तो घर की सारी जिम्मेदारी, सारे काम किसके ऊपर होते हैं, आपके ऊपर। तो वर्ब मतलब क्या हुआ, एक्शन या स्टेट वर्ड, मतलब किसी भी काम या फिर अवस्था के बारे में जो जानकारी मिलती है वो हमें वर्ब के माध्यम से पता चलती है। जैसे कि रन मतलब दौड़ना, टीच मतलब पढ़ाना, नो कोई काम करता हुआ नहीं दिख रहा, लेकिन नो मतलब होता है जानना, हम सामने वाले को जानते हैं, तो ये अपने अंदर ही रहता है ना, ये एक अवस्था है, तो इसलिए ये भी वर्ब के अंदर आता है। तो इसके एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि आई रन, मैं दौड़ रहा हूँ, आई इसमें हो गया प्रोनाउन और रन मतलब दौड़ना, तो ये वर्ब के अंदर आएगा। दे भी एक प्रोनाउन हो गया और टीच मतलब पढ़ाना, मतलब वे पढ़ा रहे हैं। आई नो यू मतलब मैं तुम्हें जानता हूँ, इसमें आई प्रोनाउन हो गया। नो मतलब हो गया जानना, यू मतलब तुम्हें, ये भी एक प्रोनाउन हुआ। नो इसमें वर्ब होता है। अगले उस पर आते हैं, एडजेक्टिव मतलब विशेषण। एडजेक्टिव ये आपके पापा या दादाजी के दोस्त की तरह होता है, ये मतलब उनकी तारीफ करता है, नाउन या प्रोनाउन उनकी क्वालिटी बताता है। अब उनकी तारीफ भी हो सकती है या फिर उनके बारे में कोई बुरी बात भी हो सकती है, तो ये हमको किसके द्वारा पता चलता है, ये हमें एडजेक्टिव के द्वारा पता चलता है। एडजेक्टिव को हिंदी में विशेषण बोलते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। तो इसके अंदर कौन आते हैं, जैसे कि गुड मतलब अच्छा, 5 स्टार। इसके एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे कि ही इज ए गुड बॉय, ही यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। इज ये हेल्पिंग वर्ब होती है, ये वर्ब के अंदर ही आती है। ए गुड मतलब इसकी विशेषता बता रहा है, किसकी, लड़के की, कि वो एक कैसा है, गुड है मतलब अच्छा है, तो ये उसकी क्वालिटी बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। इट इज ए 5 स्टार होटल, इट मतलब ये भी प्रोनाउन हुआ, इज मतलब हेल्पिंग वर्ब, 5 स्टार ये उसकी होटल की तारीफ कर रहा है ना, कि उस 5 स्टार है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव हुआ। और होटल क्या होता है, होटल नाउन होता है। आगे आते हैं एडवर्ब पर। एडवर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो एडवर्ब आपके दोस्त की तरह होता है। अब दोस्त पे आपकी क्या जिम्मेदारी रहती है, कि वो आपकी क्वालिटी बताए, तो ये जिम्मेदारी किसके पास है, एडवर्ब के पास, वर्ब की क्वालिटी बताने की। आपकी जिम्मेदारी किस पर होती है, दोस्त के ऊपर, कि वो आपकी क्वालिटी बताए। उसी तरह और ज़रूरत पड़ी तो ये एडजेक्टिव की क्वालिटी बताएगा, मतलब नाउन या प्रोनाउन की भी तारीफ में और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर करेगा। तो देखिए इसको सीधे तरीके से हम बोल सकते हैं क्वालिफाइड नियरेस्ट वर्ड, मतलब ये बगल वाले शब्द की क्वालिटी बताएगा, उसको क्वालिफाई करेगा, उसकी विशेषता बताएगा। जैसे कि हार्ड, कठिन, वेरी, सैडली। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। आई यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। वर्क मतलब कोई भी काम करना, ये वर्ब के अंदर आएगा। अब वो काम कैसा करता है, हार्डली करता है, मेहनत से करता है, तो इसलिए ये क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ। अब अगला, ही इज ए गुड बॉय, वह, ही मतलब प्रोनाउन हुआ, इज ये हेल्पिंग वर्ब हुई, वेरी गुड बॉय, तो देखिए इसमें बॉय हो गया नाउन, गुड उसकी क्वालिटी बता रहा मतलब एडजेक्टिव। अब ये एडजेक्टिव और ये बॉय की तारीफ में और ज़्यादा तारीफ ऐड कर रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये एडवर्ब हुआ, एडजेक्टिव के आगे आ रहा है ये, तो ये एडवर्ब हुआ, वेरी गुड बॉय, कि वे बहुत अच्छा लड़का है। आगे देखते हैं, आगे प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है पूर्वसर्ग। ये आपके बिल्कुल रिश्तेदारों की तरह होता है। जैसे कि आपके रिश्तेदार क्या बताते हैं कि कोई इंसान कितना ऊपर है,
कितना नीचे, उसकी हैसियत क्या है, कितना आगे, कितना पीछे, साइड में, दाएं बाएं, ये सब बताने का काम कौन करता है, प्रीपोजिशन। तो ये क्या करता है, डिटरमाइन पोजीशन, मतलब ये किसी भी जो अवस्था रहती है पोजीशन को डिटरमाइन करता है। जैसे कि ऑन, अपॉन। एग्जांपल देखते हैं इसके। दिस इज ऑन द टेबल, दिस बुक इज ऑन द टेबल। तो ये किताब टेबल के ऊपर रखी है, तो ये बता रहा है अपन को कि ये किताब टेबल के ऊपर रखी है। तो यहाँ पर दिस क्या हुआ, दिस यहाँ पर हो गया प्रोनाउन, बुक हो गई नाउन, इज हो गया हेल्पिंग वर्ब, ऑन हो गया यहाँ पर प्रीपोजिशन, और द यहाँ पर आर्टिकल होता है जो अपन आगे पढ़ेंगे, और ये टेबल, टेबल मतलब किसी भी वस्तु का नाम, तो ये नाउन के अंदर आएगा। तो द कैट जंप्ड अपॉन ए द रेट, तो द कैट मतलब नाउन हो गया, जंप्ड मतलब कूदना, ये वर्ब हो गई, अपॉन मतलब किसी के ऊपर, किसके ऊपर कूदा, द रेट, ये किसके ऊपर कूदा, चूहे के ऊपर। अगला आता है डिटर्मिनर्स मतलब निर्धारक। तो ये जो डिटर्मिनर है ये पूरी आपकी सोसाइटी के मैनेजर की तरह रहता है, ये डिटरमाइन करता है कोई इंसान कैसा है, महान है, कैसा है, ये सब डिटरमाइन करने का काम कौन करता है, डिटर्मिनर्स। तो ये किसके आगे आता है, प्रेसिडेड नाउन, ये नाउन के आगे आता है। जैसे कि इसमें आर्टिकल्स आते हैं ए एन द और सम। ही इज ए सिंगर, तो वह, ही मतलब वह, ये नाउन के अंदर आएगा। इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। ए यहाँ पर देखो आर्टिकल के अंदर आ रहा है, मतलब ये बता रहा है कि एक सिंगर है, सिंगर मतलब गाने वाला, और सिंगर नाउन के अंदर आएगा। तो सम कैंडिडेट्स वर डल, सम मतलब कुछ, तो कुछ बता रहा है, कैंडिडेट्स मतलब तो कुछ कैंडिडेट्स, तो इसके लिए ये डिटर्मिनर्स के अंदर आएगा। कैसे थे, डल थे मतलब आलसी थे। कंजक्शन, कंजक्शन मतलब होते हैं जॉइनिंग वर्ड। ये जो कंजक्शन होते हैं ये बिल्कुल जैसे कि दो लोग रहते हैं, लड़का लड़की, उनकी शादी करवाने का काम कौन करता है, कोई बीच वाला इंसान करता है, पहले पंडित करते थे। तो जो बीच वाला इंसान होता है या पंडित होते हैं वो कंजक्शन मान कर चलो आप। तो ये क्या करता है, जॉइनिंग वर्ड्स, मतलब या तो दो शब्दों को जोड़ देगा या दो सेंटेंस को जोड़ देगा। तो इसमें जो आते हैं वो एंड, वट और भी बहुत से हैं। तो चलिए अपन इनके एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि ही इज रिच, ही मतलब प्रोनाउन, इज मतलब वर्ब हुआ, और रिच मतलब अमीर, ये उसकी क्वालिटी हो गई। ही इज हैप्पी, ही प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, और वे कैसा है, खुश है। तो इनको अगर अपन जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, ये ही इज दोनों में सेम है तो ये एक जैसा ले लेंगे, रिच और हैप्पी के बीच में एंड लगाकर इन दोनों शब्दों को जोड़ देंगे। तो ये जोड़ने का काम कौन करता है, कंजक्शन करता है। ही इज इंटेलिजेंट, ही इज लेजी, वह इंटेलिजेंट है, अक्लमंद है, वह लेजी मतलब आलसी है। तो इसको अपन कैसे जोड़ेंगे, ही जैसा कैसा लिख देंगे और इंटेलिजेंट और लेजी के बीच में बट लगा देंगे, मतलब वह अक्लमंद तो है लेकिन कैसा है, आलसी भी है। अगला देखते हैं, अगला है नवा आखिरी वाला, इंटरजेक्शन मतलब विस्मयादि बोधक। ये बिल्कुल आपके मोहल्ले सोसाइटी के लोगों की तरह होता है, जिनका आपके जीवन में कुछ ज़्यादा उपयोग नहीं होता, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि आपकी ज़िंदगी वही चला रहे हैं। तो इंटरजेक्शन का प्रयोग वैसे सेंटेंस में इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता कि इसके होने ना होने से, लेकिन अपने हाव भाव व्यक्त करने के लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सडन फीलिंग्स वर्ड्स, तो इसको इंटरजेक्शन क्या बोलेंगे, सडन फीलिंग वर्ड्स, जो अचानक से अपने अंदर से जो फीलिंग्स भावनाएं निकलती हैं उनके लिए हम इंटरजेक्शन का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आउच, एग्जांपल देखिए, द विस्ट गोट मी, एकदम से जब हम किसी भी चीज़ को देखकर डर जाते हैं तो अपने मुंह में से कैसे आवाज़ निकलती है, जैसे कि
कि मुझे वो कीड़ा मिला। आउच, जब अपने लगती है तो अपन चिल्ला देना आउच। तो डेट हर्ट स्टॉप पिंच मी। तो लड़कियां रहती हैं, वो उनको अगर कोई कुछ छेद देगा तो वो चिल्लाएंगी कि मुझे ये छेदना बंद करो। और अगर लड़का हो तो वो क्या कहेगा, तुझ में इतने छेद करूँगा कि भूल जाएगा सांस कहाँ से लूँ वो निकालूँ कहाँ से। तो चलिए, अपनी 9 की 9 पार्ट ऑफ स्पीच ख़त्म होती है। वैसे पहले ये 8 तरह की होती थी, लेकिन अब इन्हें 9 तरह की मानते हैं। तो चलिए आगे हम इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिससे आप इनको भूलो ना। तो चलिए, एक्सरसाइज ही, पहला वाला, ही वेंट टू द मार्केट एंड वॉथ। इसके बाद यहाँ फ्रूट लिखा है, जो लिखना भूल गए थे, चलो फ्रूट लिख लो यहाँ पर। तो देखो, जैसे कि ही वेंट, ही यहाँ पर क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। वेंट क्या हुआ, वर्ब हुआ। टू क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुई। द क्या हुआ, द भी यहाँ पर आर्टिकल हुआ। मार्केट, मार्केट मतलब किसी भी जगह का नाम है, तो ये भी नाउन हुआ। एंड यहाँ पर दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इन दोनों को मिलाने का काम कर रहा है, इसलिए ये कंजक्शन हुआ। वोथ मतलब कोई भी चीज़ खरीदना, खरीदना क्या हुआ, वर्ब हुई, यहाँ पर ये वर्ब हो रही। और फ्रूट्स मतलब फल, ये फलों के नाम हुए, तो ये नाउन हुआ। आगे वाला, रवि इज माई बेस्ट फ्रेंड। तो रवि क्या है, नाम है, जैसे कि जिसका नाम चलता है उसे अपन क्या कहते हैं, नाउन बोलते हैं, तो ये नाउन हुआ। इज मतलब ये वर्ब की मदद कर रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी वर्ब के अंदर ही आता है, तो ये वर्ब हुई। उसके बाद माय, माय मतलब कि मेरा, तो ये प्रोनाउन के अंदर आएगा। बेस्ट मतलब ये देखिए फ्रेंड की क्वालिटी बता रहा है, फ्रेंड मतलब नाउन, तो इसकी क्वालिटी बताने वाला क्या कहलाता है, एडजेक्टिव, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर नाउन हुआ। आगे वाला देखिए, वाव, एकदम से अचानक से फीलिंग निकल रही, वाव, तो इसके लिए ये क्या हुआ, इंटरजेक्शन हुआ। अब आगे ये हर मतलब कि यहाँ पर प्रोनाउन हुआ, नाउन की यहाँ पर उपयोग किया जाने वाला, लड़की के लिए अपन हर का प्रयोग कर दें। कैट मतलब कि बिल्ली, तो ये बिल्ली एक नाम हुआ, तो ये नाउन के अंदर आएगा। रियली, जम्प्स, तो ये रियली मतलब ये भी एक एडजेक्टिव हुआ। जम्प्स मतलब कूदना, कूदना क्या हुआ, एक काम हुआ ना, तो इसलिए ये वर्ब के अंदर आएगा। सो मतलब बहुत तेज, मतलब कोई भी बहुत ज़्यादा बताने के लिए अपन सो का प्रयोग करते हैं, तो ये एडवर्ब हुआ। आगे ये हाई मतलब ऊंचाई पर, तो ये एडजेक्टिव हुआ। और अब यहाँ पर प्रीपोजिशन हुआ। आगे देखिए, द ओल्ड फायर्ड वुमेन वाज सिटिंग अंडर ए ट्री एंड पेशेंटली वेटिंग फॉर हस्बैंड टू अराइव। द यहाँ पर ये आर्टिकल हुआ। ओल्ड यहाँ पर पुराना, ये पुराना बता रहा, मतलब ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ पर ये फायर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर ये टायर्ड आएगा, तो इसे आप टी कर लेना। तो टायर्ड मतलब ये भी टायर्ड मतलब ये उसकी बता रहा है ना, क्वालिटी बता रहा है कि वो औरत कैसी थी, थकी हुई थी, तो ये भी एडजेक्टिव होगा। वुमेन ये औरतों को लिए व्यक्त कर रहे हैं, तो ये नाउन हुआ। बाज ये हेल्पिंग वर्ब है, तो ये वर्ब के अंदर आएगी। सिटिंग भी एक वर्ब है। अंडर मतलब किसी वस्तु के अंदर, तो ये भी प्रीपोजिशन हुई। ए यहाँ पर आर्टिकल है। ट्री यहाँ पर नाउन है, पेड़ों को व्यक्त कर रहा है। एंड ये जोड़ने का काम कर रहा है, तो ये कंजक्शन हुआ। पेशेंसली मतलब धैर्य के साथ, तो वे इंतजार कैसे कर रहा है, धैर्य के साथ, तो ये एडवर्ब हुई। और वेट करना होता है, इंतजार करना, तो ये वर्ब हुई। फॉर भी यहाँ पर प्रीपोजिशन। और हर यहाँ पर प्रोनाउन हुआ। हस्बैंड मतलब नाउन।
टू मतलब यहाँ पर प्रीपोजिशन, ये जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस को। और अराइव मतलब आना, तो ये भी एक वर्ब हुआ। तो चलिए आज हमने इनकी प्रैक्टिस करी और अपने पार्ट ऑफ स्पीच पूरी तरह यहाँ पर ख़त्म होते हैं। अब आगे हम टेंस पढ़ना चालू करेंगे। तो टेंस को पढ़ने के लिए इसी तरह स्टोरी के माध्यम से हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए बना कर ला सकूं और आपको फ्री में पूरी इंग्लिश अच्छे से सिखा सकूं। तो उसके लिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।